कि जब माँ की कोख से बच्चा पैदा होता है तो पंडित को क्यों बुलाते हैं? अघोरी है, मौलवी है, तांत्रिक है, इन लोगों के पास ये शक्तियाँ आई कैसे? क्योंकि ज्ञान कॉपी किताबों में नहीं पढ़ा है, ज्ञान गर्भ में होता है। अब अभिमन्यु ने पूरी कहानी सुनी थी लेकिन उनको निकलना नहीं आता था, उस कारण उसकी मृत्यु हुई। अर्जुन को क्रोध आया। बॉर्डर की एरिया जहाँ पे मेरा मंदिर था, वहाँ पे बॉर्डर की एरिया में आम छोटे जो पहरा देते हैं वो BSF वाले, वो उनका पहरा होता है। तो वहाँ पे छोटी उम्र का पहले मरते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, ज्योतिष का जो इतिहास बना है ये सिर्फ 2.5 पन्नों का है। पृथ्वी पे सिर्फ 2.5 इंसान है, एक नर है, एक मादा है, एक नपुंसक। भृगु जी ने विष्णु को लात मारी कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को तो पात क्या घट गया। अरे विष्णु का जब भृगु मारी गया, जैसे किसी से प्यार मोहब्बत किया कि मैं इससे लव करता हूँ, उनको लव का प्यार का मतलब ही नहीं है। कहते हैं स्त्री को खाना मत दो, पहनने के लिए मत दो, लेकिन ये चीज सहन नहीं करेगी। केदारनाथ हम जाते हैं, वहाँ पे माता शिव जो पार्वती है उसके फूल है, अगर उस कोई फूल को छुएगा तो भगवान भोले शंकर की माला के अंदर 108 मिलते हैं। जैसे ये है, इसमें 108 है, ये 9वीं क्या है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए पॉडकास्ट के अंदर। आज हमारे साथ मौजूद है स्वामी जी। आपने तांत्रिक को देख लिया होगा, अघोरियों को भी देख लिया हमारे पॉडकास्ट पे। आज हमारे साथ जो सात्विक क्रियाएं करते हैं, हालांकि ये तामसिक क्रियाएं भी करते हैं, लेकिन इनका जो ज्ञान है वो बहुत ही ज़्यादा आपको रेयर देखने को मिलेगा। तो आज इस पॉडकास्ट को अंत तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार स्वामी जी नमस्ते जी। मैं शुरुआत करता हूँ हमारे गुरु की आज्ञा से जी कि शैला भवानी दायनी सन्मुख रहता गणेश 5 देव वास करे ब्रह्मा विष्णु महेश। जी। ठीक है, तो अब आपको जो आपने मेरे को आपके चैनल पे बुलाया, हाँ जी। कुछ ही जो पब्लिक बहकावे में आ रही है उसके प्रति आपने मेरे को बुलाया कि गुरुजी इनको ज्ञान दो, स्वामी जी इनको कुछ अच्छा ज्ञान मिले, ताकि ये व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो भटक रहे हैं, जैसे चंदन लगाने से तो हर कोई इंसान लगा के बैठ सकता है, हाँ। लेकिन गर्भ में जो ज्ञान होता है उससे बेटर बाहर ज्ञान नहीं मिलता। कि भगवान अर्जुन को जो गर्भ में ज्ञान मिला था, अर्जुन उनको कहानी कह रहे थे सुमित्रा को, और अभिमन्यु को जो मिला था, तो इसमें क्या होता है कि गर्भ का जो ज्ञान होता है, हमारे 7 पीढ़ियों से यही कार्य चलते आते हैं। हमारे दादाजी पंडित बिलास चंद्र जी थे, उसके बाद पंडित द्वार चंद्र जी थे, अच्छा। उसके बाद सत्यनारायण जी थे, उसके बाद जयप्रकाश थे। तो जैसे ये चीजें होती है, गर्भ से ज्ञान मिलता है। अच्छा। और गर्भ के अंदर जो ज्ञान होता है, आजकल की जो जर्नल्स होती है, जैसे किसी से प्यार मोहब्बत किया और वो आ गया प्यार में जी। कि मैं इससे लव करता हूँ, उनको लव का प्यार का मतलब ही नहीं है कि लव होता क्या है, प्यार होता क्या है। आजकल तो यही है ना, मतलब देख लिया सोशल मीडिया प्यार पे। का शब्द क्या होता है? 2.5 अक्षर प्रेम के। हाँ। प्यार 2.5 अक्षर होते हैं कि जी। पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा पंडित बनाना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े 100 पंडित हो। जी। तो सबसे बेटर यही चीज है। प्यार माता से करते हैं, प्यार बहन से भी करते हैं। इन चीजों को जो गलत स्थिति में जो अघोरी तांत्रिक जो भी क्रिया करते हैं, मौलवी करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। क्योंकि ज्ञान कॉपी किताबों में नहीं पढ़ा है, हाँ। ज्ञान गर्भ में होता है, जी। और गर्भ से ही उत्पन्न जो बालक होता है। अब अभिमन्यु ने पूरी कहानी सुनी थी लेकिन उनको निकलना नहीं आता था, बढ़ना जानता था, अभिमन्यु चक्कर में निकलना नहीं आता था। जी। उस कारण उसकी मृत्यु हुई। अर्जुन को क्रोध आया। ज्ञान पूरा नहीं था ना उनको। हाँ, उनको ज्ञान, अधूरा ज्ञान है ना, अधूरा क्योंकि ज्ञान उसकी माता को नींद आ गई थी। हाँ। आज भी केदारनाथ में जाके देखो, 2 कबूतर का जोड़ा है, कबूतरों का सुना जोड़ा है है, मैंने। वो अमर है। जी। अमरनाथ में वो अमर है हम्म। आज, क्योंकि उसने माता पार्वती ने, शिव जी ने माता पार्वती को कहानी सुनाई जी। अमर होने की। तो माता पार्वती को नींद आ गई, तो कबूतर गुटरगू करके उसको पूरा सुन लिया, अमर हो गए। हाँ। आज भी सफेद कबूतर है मेरे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास गवाह है इस चीज का। तो अब जैसे मान लो कि हमारे सालासर बालाजी है, मैं सालासर बालाजी से ही बिलोंग करता हूँ, चूरू जिले में है। अच्छा। और नागौर से वो प्रगट हुए। अच्छा। अशोक कच्छ उसका गांव था, नागौर जिले में था। वहां से किसान को वो मूर्ति मिली थी, और उस मूर्ति की धारणा ठाकुर जी ने की थी। ठाकुर था जो राजपूत होते हैं, हाँ हाँ। उन्होंने की थी। अच्छा। उन्होंने इतना ज्ञान था कि ये मूर्ति जहाँ यहाँ पे आनी है और यहाँ पे स्थापना इसको होनी है। ओके। साला मंडावे का जो मंडावा राजस्थान में पड़ता है, झुंझुनू जिले में पड़ता है, हाँ, मंडावा उसने स्थापना की थी उसकी। ओके। और आज वो मंदिर सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के ऊपर दाढ़ी और मूछ वाला बालाजी वही है। हाँ, एक ही है केवल ये। उनकी प्रथा
देखो उनका, वो कहते हैं कि जैसे संकलाई देखो, शक्ति देखो। आज कोई भी चीज होती है, कोई भी चीज होती है, XYZ कोई भी चीज, शादी विवाह धर्म कर्म। दूसरी चीज है कि मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जब माँ की कोख से बच्चा पैदा होता है तो पंडित को क्यों बुलाते हैं? हाँ, ये नहीं पता मेरे उसके बाद उसकी शादी होती है, पंडित को क्यों बुलाते हैं? पंडित को बुलाते अघोरी तांत्रिक को क्यों नहीं बुलाते? मोला मौलवी को क्यों नहीं बुलाते? मृत्यु ये होती है चीजों- तब भी पंडित को बुलाते हैं। तभी भी पंडित को बुलाते हैं। हाँ, जन्म होता है तभी भी पंडित को बुलाते हैं, और मृत्यु होती है तब उसके दाग संस्कार पिंडदान करने के लिए ही पंडित को बुलाते हैं। पंडित को तो बुलाते ये चीज आई कहाँ से? अघोरी है, हैं। मौलवी है, तांत्रिक है, इन लोगों के पास ये शक्तियां आई कैसे? यही मेरा सवाल है कि एक पंडित के 3 पुत्र थे। अच्छा, एक पंडित के 3 पुत्र थे। तीनों ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक ऋषि मुनि के पास भेजा था। वो पंडित था, ज्ञानी था, लेकिन उसके पास धन माया लक्ष्मी नहीं थी, और पंडित को चाहिए भी नहीं। पंडित को धन माया लक्ष्मी नहीं चाहिए। उसके जो जजमान होते हैं, जो उसके भक्त होते हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिक उसको खाना देते हैं, तभी उसके बच्चे पलते हैं। हाँ, आज मैंने आपका कार्य किया, तो आपके कार्य के अंदर जो चीजें मैंने की, आप खुश होकर मेरे को जो दान दक्षिणा देंगे, वही हमारी तो होती है ना, उसी से हमारा सब कुछ चलता है। तो ये कहते हैं कि ये जो चीज थी ना, तीनों चीजें ऋषि मुनि के पास भेज दिया। उसके पास उसको किसी ने तंत्र ग्रहण किया, किसी ने यंत्र ग्रहण किया। एक ब्राह्मण था जो सिर्फ और सिर्फ मंत्र ग्रहण किया था। ओके। और मंत्र से तंत्र बनता है, तंत्र से यंत्र बनता है। ये चीजें जैसे ही वो उसको खत्म होने के कगार पे आए, तो सारे गांव के इकट्ठे होके उनके पास गए, भाई एक बच्चा दे दो ताकि इसका दाग संस्कार हो जाए, एक बच्चा दे दो। तो ऋषि ने बोला मैं तीनों को लेके जाता हूँ ब्राह्मण के पास। तो ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा, उनको कहा मेरे को छोटे वाला बच्चा देता। अब छोटे वाले ने क्या सीखा था? मंत्र वाला। ओके। तो बोले मैं ये बच्चा मेरे दे दो, इसका दाग संस्कार हो जाए। तो बोले अगर ये ले लिया तो ये दो मेरे क्या काम के हैं? हाँ, मैंने इसके भी बिना तो सुना सब अधूरा है, सब कुछ बिल्कुल खत्म है, हाँ, ये मैंने भी सुना है कि तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अधूरे हैं। तो मंत्र जो होता है, सबसे पहले क्रिया जो होती है, हमारी जो क्रिया है मंत्र क्रिया है। मंत्र और मंत्र से हम यंत्र बनाते हैं, यंत्र से हमारे जो जजमान होते हैं, हमारे जो शिष्य होते हैं, भक्त होते हैं, उनको हम बना के देते हैं। और उससे 101% 99 होता है कि वो सही होगा, लेकिन समय लगेगा, खर्चा लगेगा, अगले का लगेगा, सही होगा। चाहे वशीकरण हो, चाहे मुठकरणी हो। मुठकरणी जैसे मारण क्रिया कहते हैं, हाँ, हाँ। जैसे अघोरी लोग मारण क्रिया कहते हैं, हम मुठकरणी कहते हैं। ओके। जैसे गड़ा हुआ धन है, गड़ा हुआ धन है, वो भी लक्ष्मी माता का आदेश, कुबेर का खजाना है, वो भी माता का आदेश प्रसाद समझ के उसको मंत्रों द्वारा सिद्ध किया जाता है, निकाला जाता है। तो हाँ, इसका क्या प्रोसेस रहता है, रहस्य क्या रहता है इसका गड़ा हुआ धन निकालने का? जैसे गड़ा हुआ धन निकालने के लिए क्या होता है कि जैसे इसमें सामने नहीं आता, किसी के सामने नहीं आता, उसके जो पूर्वज होते हैं, उसके परिवार के जो पूर्वज होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। वो पूर्वज उसको इशारा करते हैं, इशारा करते हैं कि ये चीज है। जैसे आज जयपुर में ले लो, जयपुर में राजा मान सिंह था, राजा जो थे, उनके यहाँ पे खजाना निकला। इंदिरा गांधी ने निकाला, 1973 में निकाला था। 24 घंटे ट्रैफिक बंद रहा था जयपुर से दिल्ली। क्यों? राजा का माल था, वो सरकार का होता है, सरकार का होता है, मालिक का नहीं होता, सरकार का होता है। आज जैसे अपने राजपुरा में मैंने काम किया था, पंजाब राजपुरा। क्या काम था? यही धन गड़ी धन माया लक्ष्मी। उसके जो पूर्वज थे उसको इतने सताने लगे, इतने सताने लगे कि वो मांग गरीब की तरफ कगार पे आ गए। तो उन्होंने तांत्रिक से क्रिया कराई, मौलवी से क्रिया कराई, अघोरी से क्रिया कराई, लेकिन क्रिया में सफल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कि उनके पास वो क्रिया नहीं थी, वो मंत्र नहीं थे, मंत्र क्रिया नहीं थी उनके पास। तब वो जाके फिर वो मेरे पास आ गए। तब मैं रहता था गुरु डेरा बाबा नानक देव, पंजाब में पड़ता है, बॉर्डर पे पड़ता है, वहां पे रहता था वो। वहां पे मेरे जो शिष्य थे उनको दिए भी, जाके वहां पे मिलो, वो पूछो हल निकले। तो मैंने उनको बताया भाई ये इतना तेरा टाइम लगेगा, ये तेरे को प्रक्रिया करनी पड़ेगी। थोड़ा खड्डा खोद के हल्दी डाल के दूध डालो 7 दिन। अच्छा। घर के अंदर। तो घर के अंदर जैसे दूध डाले, उनके दादाजी उनके सपने में आए। तो बोले यहाँ पे मेरी ये चीजें हैं, यहाँ पे मेरी चीजें हैं, सपने में। हाँ ये मेरी चीजें हैं, ये पंडित जी जो हैं, स्वामी जी जो है, ये आपको निकाल के अवश्य देंगे, लेकिन समय लगेगा, समय लगेगा, खर्चा लगेगा, निकाल के अवश्य देंगे। तो मैंने वो प्रक्रिया शुरू की। कम से कम मेरे को 6 से 7 महीने लगे। 6 से 7 महीने? 6 से 7 महीने। ओके। वहां पे मैंने इनको 3 चीजें दी। जैसे प्रेत आत्मा ना हो, उस पे खजाने पे कोई नाग देवता ना हो, क्योंकि नाग देवता का खजाना होता है। हाँ, मैंने तो रील्स वगैरह में भी देखा है, नाग आ जाते हैं, आ जाते हैं। अब जैसे अपने त्रिपुरम बालाजी जो है, वहां पे भगवान विष्णु की 200-250 किलो की मूर्ति निकली थी। आज उसके 5 दरवाजे खुले, 2 दरवाजे आज ही बंद है।
हाँ 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 सुना सुना वो भी सरकार में गया, हाँ सरकार में क्योंकि जो खजाना होता है वो सरकार का होता है। हम्म। राजा महाराजा जो थे, हमारे जो हम्म। पूर्वज थे, हमारे लिए कुछ करके गए, कुछ हम्म। करके गए, वो तो प्रॉपर्टी हमको दिखती है, बैंक बैलेंस दिखता है, प्रॉपर्टी दिखती है, तो हमारा है। लेकिन अगर कोई उस जमीन के नीचे कोई पूर्व जन्म का अगर कोई चीजें होती है तो हमारी नहीं होती, वो सरकार की होती है। तो वहां से मैंने वो प्रक्रिया की, उसको सारा कुछ सेट करके निकाल के दिया। आपस में भाई भाई लड़ने में लड़ गए, वो कहता मैं ये लूंगा, वो कहता मैं ये लूंगा। तो मैं, जैसे कहता मैं राम की साली आज भी चिड़िया है, राम की साली आज भी चिड़िया है। जो राम जी सासरे में ससुराल गए थे उस समय में उन्होंने कहा कि तू गा तू गा तू गा, जैसे आज जवाई आता है राजस्थान में तो गीत गाती है गीत लुगाई, गाते हैं हाँ। तो उनको तू ही करते करते उसको हम्म। चिड़िया बना दी, ऐसे करते फिरो। आज जंगल में भी आप जाके देखो, वो जो चिड़िया है वो तू ही करेगी, कम से कम होगी 20-25 एक साथ। ओके तो ये पहला जो क्रिया मैंने की, उसको मैंने समझा था कि भाई काम मैं कर दूंगा, इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है। अगर आप झगड़ोगे तो सरकार में जाएगा। सही बात है उसके झगड़ा हुआ, पड़ोसी आपस में उसके सिर फूटे, कुछ भी हुआ, आके पुलिस उसको सारा कुछ जब्त कर दिया, ना इनका ना उनका सरकार में गया। हाँ दूसरी जो चीजें, एक जैसे मान लो कि बॉर्डर की एरिया जहाँ पे मेरा मंदिर था, वहां पे बॉर्डर की एरिया में आम छोटे जो पहरा देते हैं, जिसे फौजी कहते हैं, वो बीएसएफ वाले, हाँ हाँ वो उनका पहरा होता है। तो वहाँ पे छोटी उम्र के पहले मरते हैं, अच्छा छोटी उम्र के पहले चलते हैं, क्यों पहले तो वही आएंगे ना, छोटे वाले ही, उसके बाद आएंगे बड़े, फिर उसके बाद आएंगे बड़े, लड़ाई होती है तब। हाँ तो वहाँ पे छोटे वाले को गोली लग जाती है, मर जाते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक फौजी खत्म हो गया। अच्छा अब वो रात को आके अपनी स्त्री से संभोग करता है, मरने के बाद मरने के बाद आत्मा उसे संभोग करती है। ये पॉसिबल है क्या ऐसा बिल्कुल ही, यस हकीकत है। मैं आपको नंबर देता हूँ, आप पता करो। कुछ? मैं आपको नंबर देता हूँ, आपके इसी चैनल से नंबर देता हूँ। कोई भी मेरा अगर जजमान बनेगा, मैं नंबर दूँ, पहले मेरा काम ट्राई करो। सबसे पहले जिसको भी मेरे से बात करनी हो, चाहता हो, इच्छुक हो, तो पहले मेरे को वीडियो कॉल करो। अन्यथा मेरा वीडियो उठा के कोई भी नंबर डाल देगा, वो फ्रॉड हो जाएगा। हाँ, और सही उनकी बात। नजर में क्या हो जाएगा कि ये स्वामी जी गलत है, हाँ गलत ये अभी तो ज्यादा हो रहा है हो रहा ना। हाँ। तो इसीलिए पहले वीडियो कॉल करो, फिर नॉर्मल कॉल करो, व्हाट्सएप कॉल करो, क्या दिक्कत है। पहले फेस देखो कि जो व्यक्ति बोल रहा है वो सही है या गलत है। तो वहां पे मैंने वो चीजें देखी, उनके सारा परिवार बैठा रहता है और गुरुवार का दिन होता है, उस समय में वो आता है, उससे संभोग करता है, पूरे कपड़े वस्त्र सब कुछ निकल जाता है, ऑटोमेटिक संभोग करता है, बेहोश बेहाल हो जाती है औरत। और बेहाल होने के बाद वो उठती है, उसके जो सास ससुर जेठ जिठानी होती है वो उसको कपड़े से ढकती है, फिर उठ के वो पहनती है, नॉर्मल होती है। उसको बोले ये बच्चा आता है, वो भी मेरे पास आया था, वो मेरे पास ही आए थे। वो धर्मकोट की कहानी है, मैं आपको गांव का नाम बताऊंगा। मेरे अगर आप चाहो तो आप बात कर सकते हो। झूठे व्यक्ति को सहारा होता है झूठ का, सत्य को कोई आँच नहीं होती। सही बात है। तो वही चीज मैंने उसको बताया, भाई ये इसका उपाय है। वहां से मैं चल के राजस्थान आया। राजस्थान में एक झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में चिड़ाव गांव है, अच्छा चिड़ाव के पास है सूरजगढ़। वहां पे एक ही दरगाह है, सूरजगढ़ में है। और उसमें से मैं कुछ चीजें लेके बना के उसके लिए लेके गया, दरगाह से। दरगाह से। तो ये सही रहता है क्या, मतलब दरगाह से? दरगाह हो, मंदिर हो, मन एक मंदिर है, मन एक मंदिर है। मंदिर में जिसकी भी तस्वीर उठाओगे वही लिए हमारे लिए परमात्मा है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो प्रगति। कहते हैं नहीं, विश्वास करोगे तो विश्वास तुम फल दायित्व। भगवान अर्जुन ने क्या कहा था 16वें अध्याय में, गीता के 16वें अध्याय में, कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। फल की इच्छा अगर रख के तू कर्म करेगा तो निष्फल हो जाएगा, कोई उसका फल तेरे को प्राप्त नहीं होगा। तो मैंने उनको चीजें दी। मैंने कहा भाई इसका जो समय है 90 दिन का टाइम है, अगर 90 दिन के अंदर जो दूसरा उपाय निकलता अगर नहीं करोगे, उसकी आत्मा की जो मोक्ष नहीं करोगे तो दोबारा से होगा। अब वो बच्ची सही हो गई, उसको क्या था, घर वालों को कोई मतलब नहीं था, पति उसका खत्म था, बच्चा छोटा था, वो क्या करे, घर वाले उसका उपाय नहीं करे। वो 90 दिन के बाद उसके ऊपर वापस हावी हो गई। 90 दिन के बाद वापस वैसे ही हो गई। फिर आए मेरे पास, उपाय बंद कर दिया होगा हाँ, उन्होंने। उपाय कराया नहीं ना, दूसरा उपाय मैंने बताया था। मैंने उस चीज को तो हटा दिया, आत्मा को कंट्रोल कर लिया। लेकिन जो चीज मैं बताया था उसकी आत्मा की मोक्ष हरिद्वार में होती है। अच्छा, मोक्ष करने के लिए मोक्ष करना, उसको यहाँ से भिजवाना है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हर एक चीज का महत्व होता है, हर एक चीज का कर्तव्य, हर चीज का टाइम होता है। चीज सभी है, जन्म है तो मृत्यु है, जन्म है, जवानी है और मृत्यु है, सब है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि मन एक मंदिर होता है। हाँ। आज हम मंदिर जाते हैं, कभी परमात्मा देखा है? नहीं। हमने भी नहीं देखा जी। हमने भी नहीं देखा।
लेकिन भगत के बस में है भगवान। हाँ, भक्ति करेंगे तो ऑटोमेटिक। जब भगवान भगत के बस में हो जाता है, इंसान के बस में हो जाता है, तो इंसान क्या चीज है, वशीकरण क्या चीज है, होती है प्रक्रिया, होती है करने वाला और करवाने वाला। अगर साक्षात दोनों इकट्ठे हो तब होती है। तकलीफ आपकी है, वशीकरण आपको कराना, आप कहते हैं जी फोन पे कर दो, 2000 रुपये लेंगे, हाथ ही डला देते। आते मेरे पास अघोरी के, तांत्रिक के, मौलाना की, आते कहते हैं मेरा काम नहीं हुआ, अघोरी से करवाया। तो मैंने कहा चंदन लगाने से कभी किसी का कुछ भला नहीं होता। ज्ञान होता है जो गर्म में होता है। ये ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, और आड़ू से आड़ू मिले तो क्या मुका क्या खा। अब हमारे जो राजस्थान में सीकर जिले के अंदर खाटू श्याम जी है, हाँ, उसकी आजकल कलयुग के अवतार है, भगवान कृष्ण ने बनाया है। भगवान कृष्ण का ही रूप है, हाँ, रूप है रूप है। दिया हुआ। असल में वो भीम का पुत्र घटोत्कच था। घटोत्कच, भीम का पुत्र घटोत्कच, घटोत्कच के पुत्र हाँ खाटू श्याम जी बने। जी, हाँ, बर्बरिक नाम बर्बरिक नाम था, जी। वो बने। उनको क्योंकि उनको जब वो युद्ध में आया, 14 साल का जब बच्चा युद्ध में आता है तो सबको ये होता है हमने इतनी इतनी उम्रें हैं, हाँ, और ये युद्ध में आ गया। उनको भगवान कृष्ण ने कहा आप क्या कर रहे हो? बोले युद्ध करूंगा। बोले युद्ध करोगे तो किसके साथ करोगे? बोले जो हारेगा उसके साथ मैं हो जाऊंगा। वैसे तो युद्ध का कोई मतलब ही नहीं है हाँ, कि मैं हारूंगा तो मेरे साथ हो जाएगा, वो हारेगा तो उसके साथ हो जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। कभी नहीं होगा। तब उसकी माँ ने कहा कि कोई भी रास्ते मिले, कुछ भी तेरे उससे चीज मांगे वो चीज दे देना, अच्छा। किसी को निराश मत करना। भगवान कृष्ण ने पंडित का रूप धारण किया, तो वो भी ज्ञानी था, ऐसे तो है नहीं ज्ञानी नहीं है। 5 पांडव भी ज्ञानी थे, वो भी ज्ञानी था। तो उसने कहा आप साक्षात आम इंसान नहीं हो, पंडित नहीं हो, आप अपने रूप में आओ। तो उसने 3 सिर शेष का दान बोला कि कृष्ण का होगा, भगवान कृष्ण का होगा, घटोत्कच का होगा, या फिर बबरिक का होगा, या फिर अर्जुन का होगा। तो भगवान कृष्ण को तो युद्ध रचना था, अर्जुन को उसमें शरीर लेना था, तो शीश का दान दे कौन? बर्बरिक। बबरिक। तो उसने जैसे कहा बोले इस युद्ध को मैं देखना चाहता हूँ, मेरी हार्दिक इच्छा है, मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, युद्ध को दिखा देंगे। उस शीश को दान देने के बाद उसको अमर किया, अमर करके उसको शिखर पे बिठाया। बिठाने के उपरांत उसके बाद में पूरा युद्ध खत्म हो गया। अर्जुन कहा मैं जीता, भीम कहा मैं जीता, युधिष्ठिर कहा मैं जीता, नकुल से देखे मैं जीता। बल कुछ नहीं हुआ, चलो उसके पास चलते हैं, बबरिक के पास। तो उसने उससे जाके निर्णय लेते हैं, वो देख रहा है हम लोग युद्ध लड़े हैं, वो देख रहा है, तो उसके पास चलते हैं, उसको पूछते हैं किसने युद्ध जीता है। तब जाके मैंने उसको खड़े, जी बबरिक ये बताओ कि ये युद्ध किसने जीता है? बोले युद्ध किसी का था ही नहीं, सिर्फ कृष्ण का चक्कर चला हुआ है। अच्छा। कृष्ण का चक्कर चला, वो छलिया भी हो, खलिया भी, सब कुछ है वो। जब वो पैदा हुआ, माँ को जेल में डाल के माँ बाप को बाहर आ गए। जब वो बालक हुआ तो राधा को छोड़ के अपने सखियों के पास आ गया। उनका भी आज एक स्थान है। जैसे भगवान कृष्ण गोपिया जैसे नहा रही थी, गोपिया कहते हैं स्त्रियों को, वो नहा रही थी, उसके वस्त्र उसको चोरी करना, सारा सृष्टि का कारक वही है, चोरी करना उसने सिखाया। माखन चोरता था, चोर है, इसे करता था, तो वो इस में आ गया। अब वो वहां पे चलता ना, वशीकरण वहां से चला हुआ ना, हमारा कोई चलाया हुआ है। ये जो इतिहास जो बना है, ज्योतिष का जो इतिहास बना है, ये सिर्फ 2.5 पन्नों का है। 2.5 पन्नों के इतिहास में पूरा इतिहास छुपा हुआ है। केवल 2.5 पन्ने? 2.5 पन्नों, पूरा ज्योतिष, पूरा महाभारत, रामायण, सब कुछ उसी से छुपी है, उसी के अंदर छुपी है। कैसे मतलब समझ? जैसे 2.5 अक्षर, 2.5 इंसान है पृथ्वी पे। पृथ्वी पे सिर्फ 2.5 इंसान है, एक नर है, एक मादा है, एक नपुंसक है। जैसे हम हिजड़ा कहते हैं, वो नया नर है, नया वो मादा है। तो 2.5 इंसान है। उस 2.5 इंसानों के अंदर ये जो 2.5 पन्नों का जो इतिहास बना है, जो भृगु ऋषि ने बनाया था, भृगु ऋषि की हम संतान है। इसमें कोई लिखा नहीं। मैंने कहा 7 पीढ़ियों से हम काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2.5 पन्नों का। 2.5 पन्नों का इतिहास लिख के भृगु जी गए थे विष्णु के पास, पहले ब्रह्मा के पास गए थे। जैसे आज हम कोई चीज बनाते हैं तो हम जाते हैं नरेंद्र मोदी के पास, फिर जाते हैं हम उसके ऊपर वाले से, फिर 3 नंबर पे हमारा ये सिलेक्ट होता है जी, ओके आप हमारे को परमिशन मिल जाती है। तो उसी प्रकार से पहले शिव के पास गए, तो शिव ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनके तो शिष्य गौरी है ना। फिर गए ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा की संतान जो है भृगु ऋषि है, उन्होंने कह दिया मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। इतिहास तो बहुत लिख के लेके गए थे, लेकिन जब विष्णु के पास गए
तो माता लक्ष्मी उसके पैर दबा रहे, हम्म, बोले इनको जगाओ, बोले ये अच्छा, नहीं उठेंगे, है निंद्रा में व्यस्त है तो है व्यस्त ही है, ये नहीं उठेंगे। तब उसने भृगु जी ने विष्णु को लात मारी थी कि क्षमा बढ़न को चाहिए छोटन को तो पात क्या घट गया। अरे विष्णु का जब भृगु मारी लात, हम्म, तो भृगु जी वहां पे उसको लात मारी थी, उसको जगाया था। उन्होंने कहा क्या है, बोले ये चीज है। तो उन्होंने आपस के अंदर झोल झपट के अंदर वो चीजें सारी चली गई, 2.5 पन्ना बचा, वो उठा के लेके आई। लक्ष्मी जी बोली मैं आपके परिवार में नहीं आऊंगी, चाहे आप कितना ही कर लेना। बोले ऐसा इतिहास रख के जाऊंगा 2.5 पन्नों का कि आप तो उनके घर की बात कर रहे हो, आप उनके कदमों में रहोगी और आपका आदर मान सम्मान नहीं करेंगे। तो वो चीजें होती है, हर चीज है, वशीकरण है, मुठ करनी है, गड़ा धन प्राप्त करने की जो चीजें हैं, और मारण मंत्र भी है, और किसी को बाहर से खींचने का। जैसे मेरे पास अमेरिका से कॉल आया, बताइए मतलब केस सुनने में बड़ा मजा आता है। जैसे अमेरिका आप से एक कहानी कॉल जो ये आया, कथा सुना रहे हो और उसमें वो था बहुत मजा आता पंजाब है। का ही, जहाँ पे अच्छा। मेरा मंदिर था वहीं से मेरे कोई भक्त ने उसको दिया था, उनसे बात कर। तो मैं उनका समाधान किया। उसका क्या था कि मियाँ बीबी में झगड़ा था। अच्छा। अब मियाँ बीबी में झगड़ा नहीं होता, कहते कोई 3rd% बीच में कोई आता है तब होता है। पत्नियां तो सांप को भी अच्छी लगती है, उसको बुरी लगती है, लेकिन 3rd% अंदर घुसने से वो क्या होता है, एक कहते हैं कि हर एक चीज को फाड़ देते, चीर देते, हाँ। चाहे कोई भी हो। आज आप आपके पिता की बात नहीं मानोगे और आपका दोस्त बोल देगा तो आप उसकी बात मान जाओगे, क्यों, ऐसा क्या संस्कार चल रहा है। लेकिन मेरे भाई कलयुग का अवतार चल रहा है, ठीक सही है। बात। बच्चा जब पैदा होता है ना, तो 6 महीने के अंदर, यानी 5 साल का बच्चा जो होता है वो क्या लगता है आपको, ये लगता है ये भगवान विष्णु है, ये भगवान भोले शंकर है। जब वो बड़ा होता है 15 साल की जब आयु में प्रेस करता है तो वो राक्षस रूप धारण कर लेता है, ये चीज तोड़ दी, वो चीज तोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया। जब बड़ा होता है ना, तब उसके अंदर ये होता है कि अब निराल हो गए। तो ये कहते हैं कि ज्ञान अगर है, अगर बच्चे पिता की आज बात को नहीं मान रहे कि कलयुग का जो अवतार घूम रहा है वो आप पे हावी हो रहा है। पहले देखो, आज के 40 साल पहले देखो, अगर शादीशुदा बच्चे के अगर बाप थापे मार देता 5 आदमी नीचे तो हट चुपचाप वहीं पे ऐसा जाएगा। हाँ। और आज घर छोड़ के चले गया, फांसी खा गया। अब कोई फांसी तो खाने का रीजन क्या होता है हाथ भी उठा कि देता है। उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, सिर्फ अच्छा। उसके माइंड को हैंग किया गया है, और वहां से उसको उठा के वो चीजें लेके जाती है जहाँ पे उसकी मृत्यु होती है। अच्छा। तो जैसे इस चीज के ऊपर ब्लैक मैजिक किया, ब्लैक मैजिक से वो झगड़ा किया, कुछ कुछ चीजें अपनी चीजें प्रभाव तो डालेगी ना, कोई ना कोई रास्ता ढूंढेगी, हाँ। और वहां पे जाकर फांसी खाता है। तो वो चीज उसके ऊपर चली है तभी तो खाता है ना। अच्छा, इतने हद तक होता है। जो फांसी खाता है, या चलो एक्सीडेंट हम मानते हैं कि आजकल की जो भाग दौड़ की जिंदगी में हो जाता है, लेकिन वो भी होता नहीं है श्रीमान जी, कराया जाता है। ओके। जो ब्लैक मैजिक मुठ करनी जो चीजें हैं उसके ऊपर करवाया जाता है, जिसको खत्म करना है। अब खत्म कौन करेगा, अपने ही परिवार का करेगा। आज आप करोड़पति हो, 2 भाई हैं, उस भाई के 1 लड़का है, उसकी प्रॉपर्टी आपके नाम होने वाली है। अगर भाई का बच्चा खत्म हो जाए, उसको लेने वाला कौन है, सही बात। उसको लेने वाला कौन है। तब वो आप उनके ऊपर कराओगे, इसका बच्चा खत्म हो जाए। अब उसको भाई को तो पता नहीं है ना, भाई कभी किसी भाई का हत्यारा नहीं बन सकता ना, नहीं बनता ना। नहीं। भाई का प्यार वही होगा, लेकिन आने वाली जो औरतें हैं, दूसरे डबल खून है, वो चेंज कर देती है, हाँ, वो थोड़ा इधर उधर वो चेंज कान कर भर देती भर है। के। वो चेंज इसलिए करती है कि वो खून नहीं है, आप भाई भाई एक पिता के खून हो। तो आप में अगर आपका, अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, समझाता हूँ कि ये जो ब्लैक मैजिक किस प्रकार का होता है। कि जैसे आज आपका भाई, दोनों भाई आप साथ रहते हो, ठीक है, भाई आया, पहले जो पहनते थे बूट पहनते थे, बारिश आ रही थी, देखा भाई का ये बूट के अंदर पानी भर जाएगा, हम साइड में रख देते हैं। तो जैसे ही उसने उठाया, उस लेडी जाके क्या कहती है, तेरा भाई तेरा जूता चोर के अंदर ले गया। अब कितना फर्क है, कितना फर्क है इसमें, बहुत फर्क। फिर वो जाके आपस में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, कले कलेश होगी। तो वहां से क्या होता है, ब्लैक मैजिक, किसी पे बस में कर देना, किसी को कोई भी प्रक्रिया कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। अब आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो तो मेरे को बताइए, स्वामी मैं जी, तो यही मेरे कहूंगा, प्रश्न तो बहुत सारे हैं, मैं लेकिन तो यही कहूंगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से, कि आप बहकावे मत आओ, आप सही जगह का पहले अगले को वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल करके उनसे बात करो। अगर वो व्यक्ति सही है तो फिर आप उसको जब मर्जी नॉर्मल कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप डायरेक्टली ये कर रहे हो। 2000 में कभी वशीकरण होता है क्या, 1500 में किसी का मरण हो सकता है क्या, नहीं होता। तो 2000 में तो घी नहीं आता, आज 1000 रुपये किलो तो देसी घी है, बाकी हवन सामग्री वगैरह कहाँ से लाओगे। कहीं कहीं तो और 1500। वशीकरण जो यंत्र जो तैयार होता है, वो केसर, किस्तूरी, गौलोचन, अगर तगर,
ये सब चीजें बना के भोजपत्र अनार की कलम से तैयारी होता है, और उसके अंदर दिन जो टाइम लगता है वो उस जिस व्यक्ति के नाम पे बनता है, जिस व्यक्ति की फोटो पे बनता है, उसके हिसाब से होता है। इतना सब कुछ तो मैंने अब तो जैसे पहली अब ये बार ही- कहते हैं 2 घंटे में समाधान, हाँ। 2 दिन में समाधान। अरे क्या करेगा 2 दिन में, कितना मंत्र पढ़ लेगा? हम्म। लेकिन पब्लिक क्या होती है, जल्दबाजी में होती है। पैसे डाला, आपका काम है, आपने पैसे डाल दिया, फिर आप कहोगे पंडित जी मेरा काम नहीं हुआ। अरे भाई काम होगा कहाँ से, पैसे तो तूने 1500 दिए ना, 1500 जेब में जाएंगे, 1500 तो जेब में ही जाएंगे, काम क्या खाक होगा? उससे बेटर होता है उससे लिस्ट मांगो, उसका ट्राई करो मार्केट में ट्राई करके उसके बाद अगर आपसे सामग्रियां नहीं इकट्ठी हो रही है तो उनको फिर पेमेंट करो, सही बात। तब होता है काम। टाइम लगता है, आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी टाइम नहीं है। पल भर में समाधान करते हैं, वशीकरण हो जाएगा, 2 घंटों में समाधान हो जाएगा, 24 घंटों में समाधान हो जाएगा। तो उससे क्या है, इसीलिए इसी चैनल से मैं आपको उनको से ये चीज समझाना चाहता हूँ कि घंटों मिनटों में तांत्रिक मोला मोलियों से आप बच के रहो, क्योंकि कोई भी तांत्रिक कभी भी बैठेगा तो यही कहेगा मेरा शमशान घाट है। हाँ, लेकिन शमशान घाट कितने इंडिया में, कहाँ ढूंढोगे? बहुत सारे हैं। और पंडित का जो होता है स्थान होता है मंदिर, मंदिर में। वो वहीं पे बैठा मिलेगा, चाहे वो मंदिर कोई भी हो, वहीं पे बैठा मिलेगा। छोटा है छोटे में मिलेगा, बड़ा है तो बड़े में मिलेगा, तो मिलेगा वो वहीं पे, और दिखेगा वही बिकेगा। तो मंदिर में सारी तांत्रिक क्रियाएं या फिर सारी बाधाएं खत्म हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? अभी हमारा जो राम मंदिर बना है जी। वहाँ पे क्या है, मूर्ति है अपने राम भगवान की। राम भगवान की जी। मूर्ति है। बनाई तो आप ही ने ना, हाँ, इंसान नहीं बनाई है। इंसान नहीं बनाई है। लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाली गई तब भगवान बने हैं। हाँ, वो यज्ञ है तो हवन पत्थर की वगैरह मूर्ति हुए ना, थे बहुत कि दिनों मूर्ति कोर मंदिर में रख दी, हुआ मुख से ना बोले राम। मूर्ति कभी मुख से नहीं बोलती, पहले। ये बोलता है हमारा मन। हम्म। मन एक मंदिर होता है, मंदिर में जिसकी भी तस्वीर बिठाओ वही हमारे लिए परमात्मा होता है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो प्रगति। जी। अगर आपके मन में मैं बैठ गया कि मैं भगवान हूँ तो मैं भगवान हूँ, हम्म। आप औरों को बोलोगे मैं तो भगवान वो है। हम्म। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वर तस्य गुरु नमस्तुते, नमस्तुते नमो नमः। गुरु को क्यों प्रणाम करते हैं? कभी अघोरी को प्रणाम किया? नहीं। कभी मौलाना को प्रणाम किया? नहीं। गुरु को क्यों करते हैं? कि गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु जन्म देते हैं, उस समय भी आते हैं, भगवान से गुरु भी बड़ा शादी माना के जाता समय है। भी आते हैं, और गुरु मृत्यु के समय भी आते हैं। सही बात। वही रूप होता है पंडित। ओके। पंडित का जो शब्द है उसमें 5 अक्षर है, हाँ। 5 ही अक्षर है, और 5 में ही पंचांग बना हुआ है, हाँ। और 5 ही तत्व से बना हुआ है, हाँ, पंचतत्व। और पंच तत्व में लीन हो जाते हैं। हाँ, तो होता है ना ये चीजें, होती है। ये मेरी नहीं कही हुई है, ये हम्म। हमारे भृगु ऋषि जी की कही हुई है। यही चीजें जो है ना, ये इसी प्रकार से होती है, इसी प्रकार से जो चीजें चलती है, इसमें हर एक चीज। जैसे मैंने आपको बताया वशीकरण, हाँ तो मैं ये कह रहा था जो अमेरिका वाला केस अधूरा रह गया था बीच में, हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए मैं हम बात करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि एक बहन की शादी हुई थी, उनसे उनके जीजाजी से, और एक दूसरी वाली छोटी जो बहन थी वो लग गई थी, अच्छा, मतलब सेटिंग हो गई थी। और ये जो बाहर के जो लोग यहाँ से जो जाते हैं ना इंडिया से, तो ये वहाँ पे जाके खड़ा होते हैं, वहाँ पे उसको कारोबार नहीं मिलते, भटकते रहते हैं। तो क्या कहते हैं, एक दूसरे की सेटिंग देखते हैं, तो वहाँ पे जाके वो उससे जीजाजी से सेट हो गई। तो कहते हैं ना, स्त्री को खाना मत दो, पहनने के लिए मत दो, लेकिन ये चीज सहन नहीं करेगी कि उसका पति कहीं और जाए। ओके। ठीक है, जैसे कहते हैं सांप को भी स्त्रियां प्यारी लगती है, तो वो तो इंसान है, और उस इंसानों को जिस जिस चीज में हम ये चाहते हैं कि भाई ये, तो उसका जो मैंने उसका तोड़ किया, भाई उसको कहा हटाना है, तो हटे तो 2 ही तरीका है, 2 ही तरीके से हटे। अब उसको घर तो वो छोड़ नहीं सकती कि उसके पास साधन नहीं अच्छा। दूसरी जगह रहने का, तो मैंने उनको एक चीज बना के दी, भेजी यहाँ से, मतलब तेरे मैं मैके भेज रहा हूँ, मैके से वहाँ पे तेरे पास आ जाएगी। अच्छा। तो वो होता है, उसको होता है छुटकारा पाने का यंत्र होता है। अच्छा, वो उसकी पत्नी को भेजा आपने? हाँ, मैंने उसके मैके भेजा, मैके से वहाँ पे गया, ससुराल भेजा, ससुराल से वहाँ पे गया, लेकिन वो हटा नहीं। फिर उस पे उसने कहा मारण क्रिया करो, डायरेक्ट मारने के लिए? मारण क्रिया करो, तो वो तो घर से तो जाएगी नहीं। उसी की बहन से? हाँ। उसी बहन पे? तो क्या है, जैसा कर्म करो वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। जैसा कर्म करोगे, क्योंकि उसका छोटी बहन का कर्म गलत था ना, कर्म गलत था, वो अपनी बहन को छुटाना चाहती थी, वो उसको छुटाना चाहती थी, तो कैसे छूटे? तो उसका फिर है ना जो वशीकरण, वशीकरण बस में करने के लिए बहुत कोशिश की उसने, ये मेरे हो जाए, हमारा काम जैसे कहते मान जाए, तो हमारा क्या है, नहीं माना। वहां से फिर इंडिया वापस कॉल आया उनका, मैके में, ससुराल में, कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। तो बोले क्या करें, क्या करें, वीजा ऐसे है नहीं कि तुरंत मिल जाए, मिलेगा नहीं।
उसने वो चीजें करवाई, करवाने के उपरांत वो जो उसको मैंने बोला 6 महीने का टाइम लगेगा, 6 महीने का टाइम लगेगा, 3 दिन 7 दिन 2 दिन, ये काम नहीं है मेरे पास। जो सत्य है वो सत्य है। जी। खर्चा तेरे लगेगा, काम मैं करके दूंगा, गारंटी वाला करके दूंगा, तेरे मैके के सामने ही हूँ, जब मर्जी आ जाना। क्योंकि मेरा तो स्थान है ना, अघोर जैसे मैं घूमता नहीं हूँ, तांत्रिक जैसे मैं सब उसमें नहीं रहता हूँ, जो कब्रिस्तान होता है उसमें भी नहीं रहता हूँ, मेरा तो स्थान है। आप आओ, भेजो उनको, मम्मी पापा आए, बोले जैसे मैं ऐसे करके उसको सेट करो, इनको हटाओ, इसको वापस बुला दो, वो हमारे मुंह से। क्योंकि माँ की जो ममता होती है श्रीमान जी, बहुत बुरी होती है। बच्चों बच्चों में कभी किसी में फर्क नहीं है। एक बच्चा गुंडा है तो भी वो सही है, और दूसरा जो सुपात्र है वो भी सही है, दोनों को बराबर मानेगी जी। दोनों को बराबर मानेगी। यह है माँ की ममता। तो माँ की ममता के ऊपर जो जो जो, जो चीज होती है, तो उन्होंने कहा आप उसको कैसे करके बुलाओ। मैं ठीक है, मैं बुलाऊंगा, आप चाहते हो। उन्होंने तो बोल दिया कि मारने क्रिया कर दो, लेकिन मारना अच्छा बात नहीं है। क्यों मारे? सही बात। मारना तो किसी पक्षी को, जानवर को भी नहीं चाहिए, वो भी अपना जीव है, लिए घूमता है फिरता है। अब जैसे क्या चीज होती है, उन्होंने मैं माता पिता को चीज दी, ऐसे ऐसे करना, आपको बना के दी, ऐसे ऐसे करना, जहाँ पे आप गाड़ोगे धरती के अंदर, वहां पे बच्ची आ जाएगी। ओके। और इसके अंदर 90 दिन का आपका टाइम है। तो 90 दिन, 6 महीने वाले कैंसिल कर दिया, 90 दिन वाला उसने करवाया। कम से कम उसके पे खर्चा भी काफी हुआ, क्योंकि वहां से जो बनाने वाला बीजा जो होता है ना, उसका सारा कुछ MSC जो वगैरह है, सारी चीजें वो चीज को हावी करना पड़ता है। जो होता है वशीकरण, उससे वो सेट होता है, उससे वो सेट होता है। कि जैसे मैंने आप पे वशीकरण किया, तो आपको जो काम है, आपका दिमाग मेरी तरफ आएगा, मेरी तरफ आएगा। अब आपको लाना कहाँ है, जैसे मान लो आपको जलंधर लाना है, तो आपका दिमाग सेट हो गया। वहां से अमेरिका से जलंधर के बीच कितना पड़ता है, MSC भी आती है, उसमें वहाँ पे ऑफिसर लोग भी होते हैं, तो उनको सारी चीजों को ही उसके खिंचाव में करना पड़ता है, तब जाके वो कार्य होता है। ओके। अब कोई आपकी तरफ से पूछो, कोई चीज जाननी हो तो। अभी तो देखो अमी जी, अभी हमारे पास जो ज़्यादा क्वेरीज आ रही है ना, कि इंटरकास्ट मैरिज को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, कि कोई प्यार में रहता है, कोई किसी लड़के से प्यार करता है, कोई लड़की लड़के से, या लड़का लड़की से प्यार करता है, जो कि अदर कास्ट के होते हैं, जाति अलग अलग होती है, या किसी के धर्म भी अलग अलग होते हैं। बिल्कुल। तो इनके केस बहुत ज़्यादा आते हैं, क्वेरीज बहुत ज़्यादा आती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, वो लेकिन अलग कास्ट का है, और घर वाले मान नहीं रहे शादी के लिए। तो इसमें क्या सॉल्यूशन मिल सकता है उनको? इसके अंदर ये सोल्यूशन मिलता है कि देखो, एक तो होती है घर की क्रिया, एक होती है पंडित से जो क्रिया कराई जाए। और ऐसे ऐसे केसेस भी मेरे पास बहुत आते हैं कि मैं हमारे यहाँ ये इंटरकास्ट प्रॉब्लम है, ये उनके माता पिता नहीं मानते हैं, हमारे माता पिता नहीं मानते हैं, तो उनको मनाने के लिए मन मोहिनी वशीकरण होता है, फैमिली वशीकरण बोलते हैं उसको। अच्छा। वो फैमिली वशीकरण करवाना पड़ता है। और फैमिली वशीकरण जैसे होगा, तो दोनों के माता पिता एक दूसरे को मानेंगे, शादी भी कराएंगे, सब कुछ होगा, खर्चा उनका लगता है, सामान हमारे पास आएगा तब हम उसका कार्य करके देंगे, वो होता है फैमिली वशीकरण। उसकी फैमिली को वश में करना पड़ता है दोनों को, तब जाके इस चीजें का सोल्यूशन निकलता है। और ये सोल्यूशन तब निकलता है जब दोनों की फोटो, मिट्टी, बाल, कपड़े ये होने चाहिए, उस फैमिली का, उस फैमिली का, बच्चों का नहीं, फैमिली का, फैमिली का। वो चीज दोनों को चाहिए। ठीक है, कितना तो समय वो लग- चीज अब कैसे मिलेगी? कपड़े अगर लोगे तो देंगे नहीं, सही बात है। नहीं देंगे। वहां पे बच्ची जो है झाड़ू निकालेगी, उसकी मिट्टी लेके आएगी, ठीक है। यही सबसे बेस्ट रास्ता है। वो निकाल के वो मिट्टी लेके आएगी। यहाँ से जो बच्चा है, उसके माँ जो बाप होते हैं, सुबह निकालते हैं तो कचरा तो डालते ही हैं, हाँ। कचरा तो कूड़ेदान में डालेंगे, वो वहां से उठा के लेके आएगा, तब जाके उसका फैमिली वशीकरण होता है। ओके, कितना समय लगता है इसके अंदर कम से कम श्रीमान जी 21 से 23 दिन। अच्छा, 21 से 23 दिन लगते हैं। और इसका जो सामान जो होता है, जो जजमान होता है, उसको देना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे आप इंग्लिश में क्लाइंट बोलते हो, हम उसको भगत या जजमान बोलते हैं। हाँ जी, वो तो है। ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश का शब्द है जो बोलने के लिए तो बोल सकते हैं, लेकिन पंडितों के अच्छे नहीं लगते। नहीं, सही बात ठीक है। है ना, क्योंकि हमारे तो जजमान है, हाँ, मैंने भी जजमान ही सुना है ज़्यादा। हमारे तो जजमान होते हैं, इसके हमारे पीछे भगत मान लो। जजमान क्यों बोला जाता है इनको? जजमान इसलिए माना जाता है कि 7 पीढ़ियों से जो देने वाले का हाथ जो ऊपर होता है ना, उसको जजमान कहते हैं। ओके। जैसे मैंने आपसे कुछ मांगा, तो मैं आपको कहूंगा मेरे शिष्य ने दिए, मेरे भक्त ने दिए, तो आप क्या हो गए? जजमान हो गए। अच्छा। ये इसका अर्थ होता है। दूसरी चीज है कि अगर देने वाला है तो उसको हमेशा उसका सर ऊपर होता है, हाँ। लेने वाले का सर नीचा होता है। क्यों होता है? लेने वाला नीचा नहीं है, ठीक है,
अब जैसे मान लो आप मेरे को पैसे दे रहे हो, कैसे दोगे? कैसे दोगे? ऐसे। आप मेरे को आटा दोगे, कैसे दोगे? ऐसे। हाँ अब आप मेरे को एक लौंग देना है, अब लौंग कैसे दोगे? बताओ। ऐसे करके दूंगा। ऐसे दोगे। हाँ। ये ले लो भाई, आपका हाथ नीचे हुआ कि नहीं हुआ? नीचे हाँ। तो आप थोड़े नीचे हो गए, आप तो मेरे जजमान ही रहोगे ना। हाँ। जजमान ही रहोगे ना। तो देने वाले का भी कभी हाथ नीचा होता है, लेने वाले का ही नहीं होता, देने वाले का भी होता है कभी कभार। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, अब आपका जैसे आपने पूछा हाँ। इंटरकास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, और कोई चीजें आपको किसी को समझाने के लिए आपके चैनल के माध्यम से समझाने के लिए कोई चीजें अगर आप पूछना चाहते हो तो बोलो। ये अभी जो तांत्रिक क्रियाएं जो इतनी सक्रिय हो रही है, हालांकि पहले भी होती थी, लेकिन अभी ये सोशल मीडिया के माध्यम से तंत्र की क्रियाएं बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले मारण क्रिया का बताया, वशीकरण का बताया, तो इनका रहस्य क्या है? वशीकरण का, मारण क्रिया का, देखो, उच्चाटन, ये षटकर्म जो होते हैं तंत्र के अंदर। ये तंत्र के अंदर होते हैं हाँ जी। और ये सिर्फ और सिर्फ मंत्र से चलते हैं। अच्छा। इसमें तीनों जो भाई है इसको हम्म। इकट्ठा होना पड़ता है, अच्छा, तीनों को साथ में। तीनों को साथ में होना पड़ता है, तब जाके मारण क्रिया तो होती आपने तीनों की शिक्षा ग्रहण की है? है। तीनों की शिक्षा ग्रहण करी नहीं जाती है। अब जैसे मान लो मेरे से नहीं हो रहा है, हम्म। अब आपने जिद कर ली कि काम करना ही है, तो वो करेंगे, लेकिन वो मेरे माध्यम से नहीं होगा, मेरे मंत्र होंगे, उनका तंत्र होगा और उनकी क्रिया होगी, अच्छा। तब होता है। अब जैसे अघोरी है, नहीं हम्म। कर सकते। अघोरी में सिर्फ 3 ही पंथ है। कौन से कौन से? अघोरी में 3 पंथ है, एक तो योगी पंथ है, ओके। ठीक है। जैसे हम पहले जो जैसे कहते हैं ना कि अघोरी पंथ का जो तात्पर्य है, अघोरी शिव के भक्त हैं, हाँ। ठीक है, माता की कृपा है, हम्म। माता की कृपा है। अब इसके अंदर जैसे आपने बताया मारण जो क्रिया है, अगर उसमें अकेला व्यक्ति करेगा तो उसके साथ कोई ना कोई चीज नहीं, अन्यथा वो चीज वापस आके टकरा जाएगी, जो करने वाले पे आ जाएगी। अच्छा। और जो वोट करनी जो चीज होती है हम्म। वो सिर्फ 3 आवाज देती है आपके नाम से, ऐसा लगेगा कि कोई आपको जगा रहा है। कैसे, मतलब क्या है? जैसे मुठकरनी आपके नाम पे चली है, हाँ। ठीक है, तो वो आपको वहां पे आपके घर के ऊपर जाके आपको आवाज देगी 3 बार, नाम से पुकारे? नाम से पुकारेगी, क्योंकि नाम आपका लगा है, फोटो आपकी लगी है, चीज आपकी बनी है, तो आप ही पे जाएगी। वो 3 बार आपको आवाज देगी, बोलो कहाँ गिरूं, आपका नाम लेके बोलो कहाँ गिरूं। जब नहीं बोलोगे तीसरी बार तो आपके ऊपर आ जाएगी, आप खत्म। और अगर बोल दिया बीच में तो? बीच में जैसे आप आपको समझदार व्यक्ति होता है, आज भी चलती है, आज भी वो चीज है, पहले भी थी। पहले रात में इतनी लाइट वगैरह नहीं थी, दिखती थी, आज दिखती नहीं है। अच्छा। उसका आज शोर होता है, शोर होता है। हम्म। पहले सारी चीजें दिखती थी, जा रही है, जाके वहीं पे बोलेगी। फिर आप अगर आप समझदार हो तो आप कहोगे साइड में गिर जा, वो साइड में चली जाएगी। आप नहीं बोलोगे, जवाब नहीं दो तो आपके ऊपर आएगी, क्योंकि आपकी ऊपर ही सारी चीजें बनी हुई है ना। ये चीज है उसके ऊपर। तो स्वामी जी, जैसे आपने इतनी सारे ज्ञान की बातें हमें बताई है, तो एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा। आप बेसिकली, आपके पास जो क्लाइंट्स, सॉरी, आपने आप बोल जैसे सकते हो, बताया। मैं नहीं बोल अच्छा, सकता, आप बोल सकते हो, हाँ। ठीक है, चलो। तो आपके पास जो ज्यादातर केस आते हैं, जो ज्यादातर पीड़ित लोग आते हैं, वो कौन सी प्रॉब्लम लेके आते हैं देखो आपके पास? श्रीमान जी, मैं 1998 से काम कर रहा हूँ, अच्छा। और पहले हमारे दादाजी परदादा जी, मैंने आपको बताया 7 पीढ़ियों से हमारा यही काम है। हम्म। उसके चीजें से अंदर हमारे पास हर एक कार्य हुए है। शादी विवाह ले लो, वशीकरण ले लो, कोई भी क्रिया ले लो, आपस में पति पत्नी की नहीं बनती है, बाप बेटे की नहीं बनती है, एक्स वाई जेड जो भी समस्या होती है उसका समाधान होता है। उसको हम जो टाइम लेते हैं उस टाइम पे करते हैं। लेकिन उसके ऊपर मेन महत्वपूर्ण बात यही है, हमारे पास समय, पैसे, सब कुछ लगते हैं। जल्दी होती है, उसका कार्य कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो जल्दबाजी में जाएगा, मैं नहीं करूंगा, आपके पास जाएगा, आप नहीं जाएगा, लेकिन आएगा लास्ट में दौड़ के हार के पंडित के पास कि स्वामी जी, हमारा एक कार्य मैंने अघोरी से कराया, मैंने तांत्रिक से कराया, मैंने मौलाना से कराया, मैंने पीर फकीर से करवाया, मेरा काम नहीं हुआ। और वो पंडित से हो जाता है एक? पंडित से होता है। तो पंडित है किसकी देन? ब्रह्मा की देन है। हाँ। पंडित ब्रह्मा की देन है, तीनों में से पंडित ब्रह्मा की देन है। अब जैसे तपस्या करके, तप करके आप कोई भी चीज किसी से हासिल कर लो, कर्म प्रधान होते हैं, जाति प्रधान नहीं होती, कर्म प्रधान होते हैं। अब आज जैसे मान लो आपने हनुमान जी की तपस्या की, तो क्या आप हनुमान जी के भगत हो गए? हनुमान जी के भगत हो गए क्या? नहीं। जिस जो लेके आया था, नागौर जिले से जो लेके आया था, वो भी उनका भगत नहीं हुआ ना, भगत नहीं हुआ ना। आके उसने जो उसकी स्थापना की, मंडावा गांव से जो स्थापना की थी, राजा था, वो जाके स्थापना की, तो वो भी भक्त नहीं हुए। भगत कौन है? जो इनकी पूजा पाठ करता है, उसे पंडित कहते हैं। अच्छा। भगत के बस में है भगवान, ये आपके
जैसे मतलब दिल्ली- भगत एक वही हो गया जो डेली बेसिस पे पूजा पाठ बस- करता बस, है, वो आराधना उसका करता है उसका भगवान की। हाँ, एक होता कर्म। हम्म। जैसे सुनार है, उसने हाँ। नाई की दुकान कर ली तो क्या वो नाई बन गया? नहीं, नहीं बनाना है तो सुनार ना। सुना तो रही है। वही चीज है, कर्म हमेशा पंडित से ही चलेगा, पंडित से चलेगा। एक मंत्र और लास्ट भी एक मंत्र उसी का ही होगा। जब खत्म होता है, जो क्रियाएं खत्म होती है, शरीर खत्म छोड़ देता है, तभी पंडित की क्रिया है। जन्म भी है पंडित की क्रिया है, शादी भी पंडित की क्रिया है। ओके। तो स्वामी जी, इतनी सारी बातचीत चली रही है तो मैं एक चीज और पूछना जी, चाहूंगा। सब कुछ। जैसे तंत्र के तो बहुत सारे केंद्र माने जाते हैं, जैसे वो 52 शक्तिपीठ जी, मैंने जी, सुना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने राजस्थान में भी एक ये मेहंदीपुर बालाजी है, वहाँ पे भी बिल्कुल ये तंत्र की क्रियाएं या प्रेत आत्माएं ये बहुत ज्यादा है। बिल्कुल होती है। बेड़ियों में बंदी रहती है औरतें, तो बिल्कुल इसका बिल्कुल। क्या है? उसको क्यों बांधा जाता है कि हाँ जब वही। उसकी प्रेत आत्मा जो उसके अंदर प्रवेश करती है, जैसे जिस प्रकार से होती है कि जैसे कोई पति कम उम्र में मत चला गया, वो उसकी आत्मा भटकेगी, हाँ। जिसे कहते हैं वो भटकेगी। अब उसको भटकने के अंदर उपरांत वो आपको जाके क्या कहेगी, उसकी पत्नी को बोलेगी वो, और उसको अंदर वो चली जाएगी, तो उसको बॉडी से बांधना ही पड़ेगा। उसमें इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि वो 10-10 व्यक्तियों के बस में नहीं आता, अच्छा। क्योंकि उसके अंदर पावर दूसरा आ जाता है। और उसी पावर को लेके, उस पावर को लेके उसको फिर बांधा जाता है। फिर मेहंदीपुर बालाजी की जब कृपा होती है, उसके अंदर जिसे कहते हैं उसकी हाजिरी आना, ठीक है, उसका प्रवेश होना। हाजिरी तो बोलते हैं, जैसे तांत्रिक लोग बोलते हैं हाँ। कि हाजिरी आती है, उसको प्रवेश होना। अच्छा। प्रवेश जब होते हैं तो उनको फिर निढाल कर देते हैं, निढाल कर देते हैं इसके कारण से कि वो फिर झुक जाता है, मतलब कंट्रोल हो जाता है, अच्छा। रुकने की कोशिश करता है, चलता रहेगा, रुकने की कोशिश कर, फिर उसको कम से कम 10 से 11 दिन वहां पे रखा जाएगा, अच्छा, तब वहीं जाके पर। वो चीजें उस आगे खत्म होगी। अब हम्म, जैसे कहते हैं 52 भैरव 64 योगिनी, हाँ हाँ जयपुर हाँ। के पास में है, 15 से 25 से 30 35 किलोमीटर पे है। क्या? 52 भैरव 64 योगिनी का मंदिर है। अच्छा, मंदिर उस है। मंदिर में कोई नहीं जा सकता। ऐसा क्यों? उसके अंदर 52 भैरव 64 योगिनी 7 बजे के बाद नृत्य करते हैं, ओके। नृत्य करते हैं। अब उसको सहने वाला, उसको मतलब अपने उसकी भक्ति करने वाला वही व्यक्ति जाएगा, लेकिन वो जाएगा दिन में, ओके, दिन में ही जा दिन सकते। में जाएगा। वहां पे टोटल के टोटल 52 भैरव के मंदिर बने हुए हैं, 64 योगिनी के मंदिर बने हैं। अब उस योगिनी दशा कैसे बनी, योगिनी क्रिया कैसे बनी, ये पंचांग के माध्यम से बनी। अच्छा, पंचांग से। आज भी इंसान जो पैदा होता है, उसके 64 योगिनी की दशाएं जरूर आती है। जैसे विश्वंतरी दशा हो गई, माँ दशा हो गई, उसी प्रकार से 64 योगिनी की दशा आती है, जो चलती है ज्यादा से ज्यादा 8 साल। अच्छा। वो बना भी देती है और वो बिगाड़ भी देती है। जैसे कहते हैं जीरो से हीरो और हीरो से जीरो। उन्हीं पे डिपेंड करता है। जैसे कोई 3 महीने की चलती है तो 3 महीने बर्बाद कर देती है, उसी उसी पे ब्रह्मणी जो दशा आएगी वो आपको इंसान को तैयार के चली जाएगी। उल्का जो आएगी वो आपको वापस आपके यार दोस्तों से मिला देगी, भाई ये तेरे दोस्त थे, आज ये कहाँ है, तू कहाँ है। ये आपने देखा ही होगा, आजकल मूवी चलती है, हाँ हाँ। आजकल सब चीजें चलती है, ठीक है। अब इसी प्रकार से जो चीजें वहां पे मेहंदीपुर बालाजी में जो चीजें यहाँ से जो जाती है, अब यहाँ का जो जयपुर के पास जो मैं बता रहा हूँ, गांव का नाम है ध्यान में नहीं है, 35 किलोमीटर दूर है। वहां पे यहाँ का कलेक्टर जो था आज के करीबन 500 साल पहले, उसको सपने में आए थे इस मंदिर की खुदाई करो। वो मंदिर है नीचे, अच्छा, नीचे है। वो मंदिर है नीचे, और वहां के आसपास के जो गांव के जो लोग हैं वो सबको मना करते हैं, रात को मनी मत जाना मना है। बाकायदे कैमरे लगे, बाकायदे बोर्ड लगे, यहाँ पे अंदर जाना मना है। केदारनाथ हम जाते हैं, हाँ। वहां पे माता शिव जो पार्वती है उसके फूल है, फूल है, अगर उस फूल कोई फूल को छुएगा तो दस्त और उल्टियां होने लग जाएगी। ऐसा है। आज भी शक्ति है, कहते हैं ना भक्ति में शक्ति है, ओके। भक्ति में शक्ति है वहां की। जो एक तो हम अब जैसे वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं कि इनकी जो ऑक्सीजन जो है कम हो गई, हाँ हाँ। लेकिन वो फूलों से वहां की जो खुशबू होती है, भगवान भोले शंकर से जिद की थी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जी, बताइए। कि जैसे ये 3 जिद्दें होती है, राज हट, बाल हट और त्रिया हट। ये हट बोलते हैं इसे, जिद बोलते हैं, जिद, हाँ। ठीक है, लेकिन हटता है हट बोलते हैं इसको। हाँ। तो जब राज हट कर लेता है तो उसका कोई कसूर नहीं है, उसको फांसी देनी है तो देनी है। अच्छा। तिरिया अगर हट कर लेती है तो चलते हुए मार्केट में है आपकी पत्नी, वो आपको भी मरवा सकती है कि मेरे को छेड़ रहा है, हाँ, तो आप क्या करोगे? ये तो है। वो आपको चिता देगी, हाँ। घर आके सॉरी मांग लेगी, हम्म। तो फिर आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना, जी। उसका हट हो गया। अब बालक जो हट करता है, बालक हट किस लिए करता है? आपके पॉकेट में 10 रुपया नहीं है और आप जा रहे हो
पापा मेरे को चीज दिलाओ, हाँ, तो जिद दिलानी पड़ेगी। जिद जाएगा वो। तो हो गया 3 हट, हाँ। राज हट, बाल हट और तैयार। हम्म, ये तीनों जो हट है यही राजा पे लगे हुए, इस सच पे लिखा है। तो बालक जो होता है, अब ये जो सोचो थोड़ी सी बात, कि जब बालक हट करता है हम्म, तब हम देते हैं उनको, आज नहीं बेटे कल दिलाएंगे। हाँ। जब बाप की जो वो उम्र आती है बैठने की, हम्म, तब कहते हैं नहीं, एक दफे तो एक दिन तो काम करो। हम्म, कहते हैं ना, जी। ये आज की जनरेशन है, आज की सोच है, आज की ये हम्म, जिसे इंग्लिश में थिंकिंग कहते हैं, हाँ, ये हाँ, बच्चों की थिंकिंग बन गई। ये क्यों बन गई? ये खान पान जो चलते हैं, हाँ, ठीक है। अब आप घर पे बनाओ, वही आप 200 रुपये बाहर लाओगे 50 में बन जाएगा। हाँ, लेकिन बच्चे, बाहर मेरे तो के। को बाहर ही खाना है, जी। मेरे तो मोमोज ही खाना है। अरे घर पे बना ले, मानते नहीं। नहीं तो मानते। वो होती है उसकी हट जिद। और वो सिर्फ कौन करता है? माता पिता ही पूरी करता है। जब वो पिता बनता है ना, तब उसको पता चलता है वो अपने लिए एक शर्ट भी नहीं खरीद सकता। सही बात। वो देखते हैं इसमें काम निकाल लेगी, दिवाली तो निकल जाएगी। हाँ, हाँ। बारात जाना एक रात की तो बात है, चली जाएंगे। और क्या। तो ये चीजें होती है, हट की हम्म, चीजें होती है। ठीक है, तो हम्म, ये जो मेहंदीपुर जो बालाजी की आप बात लेके आए हो, वहाँ हाँ, हाँ, का बहुत काफी समय से ये चीजें चलती है। आत्माएं, भूत प्रेत, उनका इलाज भी होता है, उनका समाधान भी होता है, और बालाजी महाराज की कृपा भी होती है। तो ये इनका समाधान आप भी करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। कोई मैं बालाजी सब एक है, हम्म, बालाजी टोटल एक है। जी। जैसे भगवान तीन ही है, हम्म, भगवान तीन ही है। अब राम जी है, हम राम मानते हैं। हम्म, राम कितने हैं? तीन राम है। एक राम दशरथ का लड़का, एक राम घट घट में बसता, एक राम था परशुराम, तीनों एक ही जगह में हुए थे। अच्छा। है एक ही अवतार विष्णु के, अवतार विष्णु जी के। सभी तीनों हाँ, के तीनों। हाँ। राम के टाइम पे परशुराम था। हम्म, वो चीजें क्या, कि ये जो चीजें चलती है ना, एक ही कहते हैं घट में बसे भगवान, मंदिर में काहे ढूंढती फिरे। हाँ, तेरे मन के अंदर भगवान बसा है, तो भटकता क्यों है? उस मन को स्तर शुद्ध कर, शुद्ध करने के उपरांत उसको देख, तेरे मन में भगवान बसा हुआ है। सही बात। मंदिर का मैंने बता दिया, एक मंदिर में कलाकार की मूर्ति कोरी हुई है थे। हम्म, मन जो मंदिर है, उसमें हम गंदी चीजें प्रवेश करेंगे, हम्म, वो गंदा हो जाएगा। उसमें अच्छी चीजें ज्ञान की लेंगे, वो ज्ञानी हो जाएगा। हाँ, वो राक्षसी लेंगे तो राक्षस हो जाएगा। सही बात। है तो इसी में ना, इसी हाँ, से सारा चीज निकलती है, इसी से दिमाग चलता है। हाँ, मन हुआ अपने को, मेरे को, आपको, आपने, आपका मन हुआ कि मैं स्वामी जी को बुलाऊं मेरे स्टूडियो पे, हाँ, इसीलिए तो आप मन ही तो है। सही है। मैं आया, आपको दो बातें कह गया, और हम्म, आपके चैनल के माध्यम से मैं, जो भक्तगण मेरे को देखेंगे हम्म, या सुनेंगे, उसको ये चीज का ज्ञान होगा कि भाई पंडित से बड़ा कोई नहीं है। हाँ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा पंडित बनाना, कोई ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। जी। प्रेम सबसे बड़ा है, उस प्रेम पे। तो स्वामी जी, ये प्रेम शब्द जो आपने बोला, इसी से रिलेटेड मैं कुछ पूछना बोलो चाहूँगा। बोलो। जैसे आजकल ये प्रेम विवाह या लव मैरिज या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये थोड़ा सिस्टम चल रहा है, थोड़ा वेस्टर्न को अपन ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। जो अमेरिका साइड जो जी चीज़ें जी चल रही है, जी। वो अभी धीरे धीरे अपन भारत के लोग भी यूज़ कर रहे हैं, जो पीछे के जो लड़के आ रहे हैं। तो इनके केस भी आप सोल्व करते हो क्या? जैसे कि कोई लड़का लड़की प्यार करते हैं आपस में और वो शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके घर वाले नहीं मान रहे। बिल्कुल करता हूँ, बिल्कुल तो करता हूँ। मतलब कैसे क्या? उसका इसके लिए जैसे मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, हम्म, कि इसके अंदर जैसे उनके परिवार का पूरा फैमिली वशीकरण होता है। हाँ, वो फैमिली वशीकरण तो आपने बताया था। फैमिली वशीकरण होता है। हम्म, अब जैसे लड़का लड़की दोनों परिवार मान रहे हैं, हम्म, लड़का लड़की नहीं मान रहे हैं, हाँ, 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 वो भी एक हो सकता है केस। भाई लड़का लड़की नहीं मान रहे हैं। जी। अब जैसे कुछ समय के अंदर आप पे लड़का लड़की की बात होती है, हम्म, और लड़के को लड़की ब्लॉक कर देती है, लड़का लड़के को ब्लॉक कर देते हाँ, हैं, हाँ, हाँ, और उसके माता पिता राजी होते हैं, जी। तो उसका भी सोल्यूशन होता है, उसका भी समाधान होता है। ये कि कौन सी क्रियाओं से इसकी होता है? क्रिया होती है सामान, जो से वशीकरण होता है, हम्म, वशीकरण क्रिया होती है इसपे। अच्छा, इनमें और भी वशीकरण वशीकरण जो होता है। बताया ना, कि भोज पत्र के ऊपर यंत्र बनता है, हम्म, और यंत्र ही काम करता है, पैसे काम नहीं करता। और वो यंत्र मंत्रों द्वारा बनाया जाता है। इसमें तो मैंने सुना है कि मिठाई वगैरह भी खिलाई जाती है वशीकरण करने के लिए। देखो, मैंने क्या कहा अभी, कहा जो वशीकरण होते हैं 108 प्रकार के होते हैं। अच्छा, 108 प्रकार के? 108 प्रकार के। वशीकरण बना कहाँ से है? हम्म, भगवान भोले शंकर की माला के अंदर 108 मिनट के, जैसे ये है, इसमें 108 है। हम्म, ये 9वीं क्या है? विष्णु की शुंडी बोलते हैं इसे, नाभि। अच्छा, ये जो आपने पकड़ ये रखी है। जो पकड़ रखी है अच्छा। इसको, इसमें 108 मणि होते हैं, हम्म, और 108 मणके का ही वशीकरण होता है। हम्म, 108 प्रकार के होते हैं। अच्छा। जैसे मोहिनी वशीकरण है, कुछ मतलब वशीकरणों के, जैसे अब किसके ऊपर कौन सा सेट करता है। हम्म, ठीक है, अब जैसे
स्वामी जी एक तो है नहीं, हम्म, अनेक है। अनेक है। या तो उसकी फोटो चाहिए, हाँ। या उसका पूरा विवरण चाहिए, तभी जाके वशीकरण होगा। ऐसे जी। तो होगा नहीं, क्योंकि 108 प्रकार के हैं। अब किसके ऊपर क्या चलता है? भस्मी जो कड़ा वशीकरण जो बना है, वो भस्मी कड़े से बना है, जो भोले शंकर के पास था, अच्छा। और उसका ही मिनिया बनाए गए हैं। अच्छा, ये जो अब जैसे महाशिवरात्रि गई, पृथ्वी पे सबसे पहले ब्याह किसका हुआ था? हाँ, वो बोला जाता है भगवान शिव जी और भगवान पार्वती शिव का। और पार्वती का हुआ था। हम्म। भगवान शिव पार्वती का होता। हम्म। तो उसके अंदर जो अब जो शादी होती है, वो किस लिए? एक तो ध्रुव तारों को मानती है साक्षी, एक जल को, एक सूर्य को। दिन में जो शादी होती है सूर्य को साक्षी माना जाता है, रात को शादी होती है चंद्रमा को माना जाता है। सुबह में जो अर्ली मॉर्निंग होती है 2 से 2.5 का जो लगन होता है, हाँ। उसमें ध्रुव तारों को मानते हैं। अच्छा, मैंने तो सुना ये रात वाले जो फेरे होते हैं ये गलत होता है, सूर्य की इसमें प्रेजेंस में फेरे करवाने चाहिए। इसमें क्या चीज होती है? गलत नहीं होता, गलत कोई चीज नहीं है। अच्छा। आज आप दोनों के बच्चे की शादी हो रही है, उसके गुण मिलान करो, उसकी नाड़ी दोष जो चीज होती है उसको ज्ञान में लो, ध्यान में लेके। एक एक ग्रह जो होते हैं ना, अब जैसे हम आम लोग कहते हैं 9 ग्रह है, हाँ। लेकिन 9 नहीं है, 12 ग्रह है। 12 ग्रह। नेपच्यून प्लूटो को भूल जाते हैं, हाँ। ये 12 ग्रह है। उनको सम्मिलित करके उसको अगर देखा जाए तो शादी नहीं है। अब मंगलिक दोष है, मंगल दोष की पूजा, ऐश्वर्या राय में मंगलिक दोष था, अमिताभ बच्चन ने काशी में जाके पूजा कराई, करोड़ों रुपए लग गई। वो पंडित को दिखाया, पंडित ने बोला इस बच्चे की मौत है, तो इसके मंगलिक है, तो उसने जाके काशी में उसकी पूजा कराई। या जो लड़की है, कोई किसी की स्थिति नहीं होती करोड़ रुपए लगाने की, तो नॉर्मल पूजा होती है सावन महीने में, नाग नागिन पूजा होती है, शिव की होती है, उसके ऊपर चढ़ाया जाता है नाग नागिन बना के। दूसरी चीजें जो मंगलिक है, उसकी शादी बच्ची हो चाहे बच्चा हो, पहले बड़, पीपल और नीम से होती है। अच्छा। बड़ में बास ब्रह्मा का, हाँ। पीपल में बास विष्णु का, नीम में बास शिव का। इनसे पहले शादी होती है, तब जाके वो शादी संपन्न होती है। अगर कोई मांगलिक है तो। मांगलिक है तो अच्छा। तो अभी करोड़ रुपए नहीं लगा सकते, तो पूजा भी इनकी लंबी चलती है। उसके सोने का सांप चाहिए, चांदी की नागिन चाहिए। सोने का क्या भाव है, चांदी का क्या भाव है, कोई कर लेगा। उसके लिए शॉर्टकट जो चीजें होती है वो की जाती है। तो भाई नहीं है तो आप इससे शादी कर लो। अब उसमें क्या लगेंगे? 20 से 30 हजार रुपये लगेंगे। जो आपके जैसे 5-25 आदमियों को जमाने की स्थिति है तो 25 को जमाओ जी। उसके अंदर जो शादी की जो चीजें होती है वो करो। स्वामी जी, एक हटके क्वेश्चन है, मतलब कि जी ये थोड़ा सा मेरा पर्सनल हाँ जी। क्वेश्चन ही है। मैं बहुत टाइम से सोचता हूँ, ये यूट्यूब वगैरह रील्स पे भी आता जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से सबसे पहले कौन आए, मतलब दुनिया रची किसने? होता है ना, बोला जाता है कि देखो रचने वाले। दुनिया के विषय में जी। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तीनों पान के पत्ते पे उत्पन्न हुए एक साथ। पान के पत्ते उत्पन्न हुए, ज्योति से हुए। तीनों ज्योति, अच्छा, ज्योति। उससे तीनों पान के पत्ते पैदा। तो अब इसको जैसे सृष्टि पे, सृष्टि धरती पे किसने लाया, कौन आया? हाँ, वही। पहले जैसे हम मजाक करते हैं भाई, पहले मुर्गी आई अंडा, हाँ, वो भी है। पहले नर आई कि मादा। हाँ। तो उसके जो क्रिया है इसमें क्या होता है, सबसे पहले भगवान विष्णु के कान से मधु और केटव राक्षस पैदा हुए। मधु और केटव। केटव राक्षस पैदा हुए। अच्छा। अब राक्षस भगवान विष्णु से युद्ध करने लग गए उन्हीं से 500 साल। जिनसे पैदा हुए हैं उन्हीं से ही। तो अभी तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बाप अगर थप्पड़ मारे ना उस जमाने में 40 साल पहले, तो बोलते नहीं थे, आज तो सामने घुराते हैं। हाँ। बाप कहता है काम मत करो, वो अवश्य करेंगे, क्योंकि उसके दोस्तों की गाइड किया ना, उसने दोस्तों ने बताया ना ये काम करना जरूरी है। सही बात है। तो भगवान विष्णु के कान से मधु और केटव पैदा हुए। उसने वो वापस में अब लड़ाई हो गया, तो कहाँ पे जाएंगे? ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, जी कर रहे हैं लड़ाई। शिव के पास जाएंगे, तो ब्रह्मा ने उपाय निकाला, सूअर का रूप धारण करके समुद्र से पृथ्वी को निकाला। सूअर का रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र से निकाला। उस राक्षसों को वहां पे छोड़ा। अब छोड़ दिया, 2 के 2 रह गए। अब एक यार तो खत्म नहीं होंगे, अब इसको खत्म करना है। तो वहां से पुरुष के दाएं अंग की फसली हाथ निकाल के इसकी स्त्री बनाई। अच्छा। अब आपको अति प्रिय चीज है, आपको अति प्रिय चीज है कि मैं माइक लेके चला जाऊं, तो आप आओगे मेरे पास आओगे? मैं नहीं मानूंगा, मेरे मम्मी पापा पास जाओगे कि मेरे ये माइक लेके आ गया। तो उस आंत को हासिल करने के लिए पुरुष खत्म हो जाता है, जन्म भी स्त्री से लेता है और खत्म भी हो जाता है स्त्री से। अच्छा। तो ब्रह्मा का ये चीजें है, पहले इस पृथ्वी पे मधु और केटव राक्षस आए थे। अच्छा, आए नहीं थे, उसको छोड़ा गया था। और उसको छोड़ने के बाद में मरते नहीं है, क्योंकि भाई भाई में कभी होता ही नहीं। वहां पे उसको स्त्री प्रवेश कर दी कि कल है कल और मरो।
अच्छा। तब उसको मारे। तो हम अब जैसे हम कहते हैं हिमाचल में पहाड़ है, पहाड़ नहीं है, बडुंगर है, हाँ। कभी भी वहाँ पे आ सकती है। जयपुर में जो है, जयपुर में जो है वो पहाड़ है, हम्म। अरावली पर्वतमाला के चलते हैं हाँ। वो पहाड़ है, वो नहीं टूटेंगे, वो नहीं गिरेंगे, हम्म। उसको तो तोड़ना ही पड़ेगा। हिमाचल, ऑटोमेटिक नहीं टूटेंगे। हिमाचल, उत्तर प्रदेश, ये यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो चीजें बनी हुई है, ये बडुंगर है, राक्षस है। उसको जल जब खत्म किए थे ना, तो पहले जो आज भी जैसे छोटे छोटे जाकर आप ट्राई करो, कभी ऐसे इतना बड़ा पत्थर है, कितना होता है, वो होती है हड्डियाँ, जो मांसपेशियाँ जो जलती है उसकी बनती है मिट्टी। उसका जब मिट्टी का बारिश का जब मेल होता है तो मिट्टी निकलेगी, तो अब ऑटोमेटिक आ जाएंगे ना बाहर। ऐसी चीजें हैं। तो पहले धरती पे बनाया गया था, पुरुष को भेजा गया था, भेजा गया था राक्षसों को। ओके। और 2 ही राक्षस थे, मधु और केटव। उसके बाद में तो 9 हो गए। उसके बाद में तो माता ने अवतार ले लिए, 9 रूप की माता, नव दुर्गा जिसे कहते हैं, नवदुर्गा। उसके 9 रूप है। और तिरिया के जो है 13 रूप है। अच्छा। तिरिया किसे कहते हैं कि स्त्री- तिरिया चली तर जाने ना कोई पति मारकर सती हुई। तिरिया होते स्त्री का नाम। स्त्री को। हाँ। तिरिया चली तर जाने ना कोई पति मारकर सती हुई। जैसे आपने न्यूज़ों में देखा होगा कि किसी ने मार दिया, पत्नी ने मार दिया, और वही रोने लग गई, हाँ। वही रोने लग गई, तो उसको तिरिया को कौन जानेगा, उसका चरित्र को कौन जानेगा। सही बात है। तो वो चीजें हैं इसमें। स्त्री का जो धर्म, कर्म भी है, धर्म भी है। जैसे कहते हैं ना कि मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। हाँ। लास्ट एंड में आपके इसी चैनल से कहूंगा कि मानो तो मैं भगवान नहीं हूँ, मैं आपकी तरह ही इंसान हूँ सभी को। लेकिन मैं आज भी मेरे भाई बंधुओं को, मेरी बहनों को, मैं शिष्य जो भी हो, उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि बचो, ठगी ठोरी से बचो। सही बात है। अभी तो बहुत ज्यादा हो रही है, सोशल बहुत मीडिया हो का रही जमाना है। है ना, तो बहुत ज्यादा हो आते रही हैं है। मेरे पास, हमने मौलवी से काम कराया, हगोरी से काम करवाया, तांत्रिक से काम कराया, हमने देख दे दी। अरे कौन सा कर्म कहता है कि किसी की बलि लो? उसके अंदर जीव नहीं है क्या? उसके अंदर जीव है। तो एक मतलब कीड़ा भी जो धरती में चलता है ना, उसके भी अंदर जीव है। सही बात है। 84 लाख योनि भोग के इंसान बनता है, और हाँ। उसमें कभी कोई किसी को ये नहीं कहता कि बलि दो। बलि गलत है मतलब। बलि बिल्कुल गलत है, जो। किसी जीव की हत्या करना। आज मेरा एक भाई लगा हुआ है, भाई लगा हुआ है, ठीक है, वो सब यही कह रहे हैं कि इन ठगों से बचो। आज ये माला है 2 रुपये की है, 1100 दे दो, कोरियर कर देंगे। सही बात है। तो ये ठगी हो गई ना। हाँ। ऐसी चीजें मत करो। इन चीजों का कोई, हाँ समस्या होती है, भगवान जन्म देता है तो समस्या भी साथ देता है। हाँ। जन्म से पहले खाना का बंदोबस्त करता है, पेट में जब बच्चा होता है तभी उसका बंदोबस्त हो जाता है। जो उसकी माँ कुंवारी होती है तभी उसका बंदोबस्त हो जाता है। तो भगवान करेगा, भगवान बंदोबस्त करेगा। तो आप ऐसे बलि देना, किसी से घर में कोई जाके पंडित से पूजा पाठ कराओ, क्या दिक्कत है? हाँ, सात्विक तरीके से शारीरिक करो। तरीके से कराओ, तांत्रिक के पास जाते हैं, हाँ। इसकी बलि लगेगी, वो जीव को मारेगा, दोस्त तो आपको लगेगा। कहीं ना कहीं कर्म तो आएंगे। राजा राम ने क्या दोष किया था? क्यों गए थे 14 साल वनवास? क्यों गए थे? लेकिन राजा राम ने नहीं किया था, राजा दशरथ ने किया था। हाँ। तब उसको कहते कि कुछ करनी कुछ भरनी, कुछ पूर्व जन्म के पाप जन्म में देते हैं, माता पिता कर्म अधिकारी खुद आप। माता पिता के कर्म बुरे किए हुए हैं, बच्चे को सजा भोगनी पड़ेगी। पड़ेगी। अब बच्चे ने किए तो आने वाली उसकी औलाद को भोगनी पड़ेगी, सजा तो मिलेगी। तो उसी चीज के कर्म ऐसे करो जैसे साधिक तरीके से कर्म कांड पूजा पाठ करो, घर में करो। अगर घर में ना उसके टाइम ना हो, पंडित से कराओ, पंडितों से कराओ। मंदिर बैठे हैं, मंदिर के अंदर क्यों बैठे हो? सबसे बेस्ट तरीका तो पंडितों से भगवान कराने को, चाहिए। भगवान के सामने बैठे हैं, हम्म। प्राण प्रतिष्ठा करके हमने उसके अंदर प्राण डाले हैं, जी। उसके सामने बैठे हैं, फिर आप बेईमानी क्यों करते हो? सही बात है। और मंदिर का तो एक ऑरा ही अलग होता है, एनर्जी अलग होती है वहाँ भाई की तो। उनका तो स्थान है ना, गोरे का हाँ। क्या स्थान है, मौलाना का क्या स्थान है? कोई स्थान आज इस दरगाह में, कल उस दिन, हाँ। कहाँ ढूंढोगे, क्या करोगे? जी। कामनीबाजी ये बात है। क्या हम्म। करोगे आप? उनके पास जाओ, पहले उनको देखो कि जो व्यक्ति बोल रहा है वो सत्य है कि नहीं। हम्म। सत्य को कहते हैं ना, आँच नहीं होती, सत्य जो चीज होती है सत्य होती है। लग रहे हैं मेरे भाई साहब है जो ब्रॉडकास्ट में लग रहे हैं, बता रहे हैं अच्छा। ये चीजें गलत हो रही है, तो गलत हो रही है, और हकीकत में गलत हो रही है। जी। तो इसीलिए जगाने के लिए, पब्लिक को जागृत करने के लिए ये चीजें है कि आप करो, आपसे ना हो तो पंडित से करो। सही बात। इन चीजों से, बहकावे वाली दुनिया से दूर रहो। तो स्वामी जी मतलब इतनी ज्ञान की बातें तो बहुत कम पॉडकास्ट में देखने को मिलती है, और हमें हमारे पास भी जो आते हैं वो ज़्यादातर हम देखो तंत्र अघोरियों के इनके पॉडकास्ट करते हैं। पहली नहीं मतलब हाँ दूसरी तीसरी बार ही है जो पंडित को हमने बुलाया है, जैसे आप और स्वामी जी। तो आपसे लोग कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, वो एक बार ऑडियंस को आप बता दें। देखो, अगर कोई भी इंसान हमसे जुड़ना चाहे,
हमारे जो नंबर है, मोबाइल जो नंबर होते हैं, हाँ, या आप मोबाइल नंबर पे बात करके हमारा एड्रेस भी लेके आके मिल सकते हो, अच्छा, या मोबाइल पे भी बात कर सकते हो। ओके, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य एक ही है कि पहले जो जिस व्यक्ति से बात करे उसको वीडियो कॉल करो। जी, अगर हाँ, वीडियो कॉल करोगे तो आपको होगी कि सच्चा व्यक्ति है, सही इंसान है, उसके पास जाओ। हाँ, कन्फर्मेशन मिल ठीक है। जाएगा। और 1500 2000 में करके जो लोग कर रहे हैं ना, इनको हटाओ। 1500 में वशीकरण हो गया, जो फ्रॉड कर 1000 रहे में हैं। हो गया, 200 में हो गया, 500 में हो गया, जी, 5000 में हो गया। ये हुँ, वशीकरण कोई खेल खिलौना नहीं, मार्केट में मिलने वाली चीजें नहीं है कि हाँ, आपने ले लिया कर दिया। इसको बनाना पड़ता है, जी, इसको करना पड़ता है, इसकी क्रियाएं होती है, इस हुँ, क्रिया की साधना के अंदर जाके उसको करना पड़ता है, जी, तब जाके वो होता है। और वो जो क्रिया करेंगे उसमें से मंत्र का उच्चारण करेंगे, मंत्र से यंत्र बनेगा, उसे कहते हैं वशीकरण यंत्र। वो आपके ओके, पास पहुंचाया जाता है, चाहे आप ऑनलाइन होके लो, चाहे आप हमारे पास आके लो, चाहे आप बनाओ। जैसे आपके पास समय नहीं है, आपने हमारे को सामग्री भेज दी, गुरुजी आप बनाओ और हम इस दिन आ जाएंगे, तो हम आपको तैयार रखेंगे, देके देंगे वो बना के। ओके, तो वो चीजें हैं, इसके अंदर वो चीज नहीं है कि मार्केट में मिला, जैसे आजकल मिलते ही हैं, हाँ, आजकल ऑनलाइन तो श्रीयंत्र यंत्र भी मिलते हैं, बेच ऑनलाइन रहे सब हैं, कुछ। हाँ, उनको बनाओ, तंत्र की किताबें बेच रहे हैं, उनको यंत्र बेच बनाओ, रहे हैं। उनको मिलाओ। जी, लिखा किसने है? किसने लिखा है? इंसान ने लिखा है। हाँ, तंत्र क्रिया, जो तंत्र क्रिया करते हैं या मंत्र क्रिया करते हैं, हुँ, मंत्रों का उच्चारण आजकल यूट्यूब पे भी चलते हैं, हाँ, हर एक देवी देवता का चलते हैं। जी, आप कम से कम नहीं उसको पढ़ सको तो कम से कम सुनो, हाँ, सही बात उससे है। भी ज्ञान मिलेगा, हुँ, उससे भी आपको ज्ञान भी मिलेगा, मन के अंदर शांति मिलेगी। वो चीज़ करो ना आप, हुँ, वो चीज़ करो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, जी, हम कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क करो। लेकिन पहले, सबसे पहले वीडियो कॉल करो। जी, मैं अभी भी यही कर रहा हूँ, लास्ट में यही कर रहा हूँ, पहले भी यही कहा था। हुँ, पहले वीडियो कॉल करो ताकि आपको पता लगे ये सही व्यक्ति है, जो ब्रॉडकास्ट में बोल रहा है, जो हुँ, चैनल पे बोल रहा है, वही है या दूसरे है। सही बात है। हाँ, एक कन्फर्मेशन हो अब जैसे जाएगा। हमारी आईडी कोई निकाल के, हुँ, आप ही के चैनल से कोई आईडी निकाल के नंबर डाल देते हैं और हाँ, आपको हमारे नाम से ठग लेते हैं। तो हम हुँ, नहीं है, वो हम नहीं है। हम तो कहते हैं हमारे से वीडियो कॉल करो पहले, ताकि जी, आपको ये विश्वास हो कि हाँ, नंबर उसके पास है, वही ये व्यक्ति है जिसने ये चीज़ें बोली है। ज़रूर। ठीक है। अब कोई नंबर निकाल के अगर बात कर लेगा तो बात अलग है, तो उसका तो हम कर नहीं सकते। हुँ, हमारे नंबर होंगे साक्षात, जो भी है, आपसे अगर कोई मांगते हैं तो आप दो। ज़रूर। और मेरे कोई शिष्य आएगा, वो कहेगा हुँ, आपने काम कहाँ किया, मैं आपको नंबर दूंगा, आप बात करो, हाँ, ज़रूर। ताकि आपको सच्चाई का पता चले। मैं हाँ, आपको नंबर दूंगा, चाहे जहाँ मर्जी हो, जहाँ मर्जी का जजमान हो, मैं उनको नंबर दूंगा, बात करो भाई। या मैं हाँ, आपको बात कराऊंगा, फोन पे लेके बात कराऊंगा, तो या बात करो, ये ज़रूर, यहाँ पे ज़रूर। कॉल जा रही है। हाँ, ये सबसे बेस्ट तरीका है ना ठीक। कन्फर्मेशन इससे का। क्या होता है, चोरी नहीं होगी, ठगी हाँ, नहीं होगी, जो सच्ची बात है, सत्य बात है, वो सत्य है, और ज सत्य को कभी आँच नहीं होती। हाँ जी। ये है। तो दोस्तों जैसा स्वामी जी ने बोला है आप सभी ने सुना ही होगा। तो ये आज का हमारा पॉडकास्ट था। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कोई सवाल है आपके तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। ज़रूर कर सकते हैं आप कमेंट। धन्यवाद।